हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कस्टम्स एक्ट का जो हमारा चैप्टर है आईपीसीसी टैक्सेशन के हिसाब से ये वीडियोस बेसिकली मैं बना रहा हूँ। तो उसके अंदर जो कस्टम्स एक्ट का हमारा चैप्टर है उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। आई थिंक इन ऑल अराउंड 11 क्वेश्चंस हैं, बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के एंड में भी बोला था, आपको और क्वेश्चन जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस के वो टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, वो धीरे धीरे अपलोड होते चले जाएंगे एंड यू विल गेट देम। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसका क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी एट 15% एड वैलोरम, यानी कि जो कंसाइनमेंट है वो आई है और जिस समय वो आई है उस समय 15% वैल्यू पर, एड वैलोरम मीन्स ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके अंदर एडिशन या चेंजेस कर रहा हूं। दिस इज ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। एड वैलोरम का मतलब होता है ड्यूटी बेस्ड ऑन वैल्यू। द वेसल अराइव्ड ऑन 1 जून 2013, ठीक है। अगर उस दिन का बिल ऑफ एंट्री है तो जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो लग जाएगा। वो कहता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ द गुड्स वॉज कंप्लीटेड ऑन 2 जून 2013, ठीक है। माल आने के बाद इंपोर्टर ने डिसाइड किया कि अभी उसको वेयर हाउस करना है, एज द गुड्स वर ड्यूली वेयर हाउस्ड। In the meantime, an exemption notification was issued. Okay, एक exemption notification आ गई कब? 14 अक्टूबर, यानी माल अभी वेयर हाउस में काफी समय से पड़ा है, 2-3 महीने हो चुके। Reducing the effective custom duty to 10%, ठीक है। देखिए, जब पहले माल आया था एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, उस समय इस पे 15% ड्यूटी थी। आ रही बात सुन में? और अब एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आई है जिसने इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी को 10% कर दिया है, डाउन हो गई ड्यूटी, राइट। जो पहले 15% थी, नाउ इट इज 10% एड वैलोरम, यानी कि वैल्यू पर 10%। अच्छा है, कम हो गई। देयर आफ्टर द इंपोर्टर फाइल्ड अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ऑन 20 अक्टूबर। बाय द वे, कम होने के बाद आपने सोचा कि चलो जी अब इसको हम लेके जाते हैं, और आपने 10% ड्यूटी कहा कि हम पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आप इंपोर्ट करके अभी माल को क्लियर करा रहे हैं, फिर तो जो आपका बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर लगता है। लेकिन अगर आपने माल वेयर हाउस में डाल दिया है तो प्रैक्टिकली जो बिल ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हैं उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी वो लगेगा। तो आपने अगर 20 अक्टूबर को होम कंजम्पशन के लिए अप्लाई किया और उस दिन 10% है तो 10% ही लगेगा। कस्टम डिपार्टमेंट ने हायर ड्यूटी 15% चार्ज कर ली है। गिव योर व्यू, इट्स रॉन्ग। इतना तो मैं ब्रीफ में लिख सकता हूं। देखिए, मैं इसका आंसर ब्रीफ में दे रहा हूं, डिटेल्ड आंसर आपका असाइनमेंट में अवेलेबल है, यहां पर स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। एक्चुअली आपकी बुक में ये सारा आंसर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं बुक के हिसाब से ही चल रहा हूं, बुक के सीक्वेंस में चल रहा हूं, तो आपको बुक तो साथ में रखनी ही पड़ेगी। एक्चुअली इट्स रॉन्ग। एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट, ये सेक्शन अगर आपको ना भी याद रहे तो चलेगा, कर लो तो बहुत अच्छा है। एज पर सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट, इसमें जो रेट है दैट विल बी, मैं यहां लिखता हूं, रेट for clearing goods from customs, goods for clearing from warehouse, that is basically the rate of date on which bill of entry for home consumption from warehouse is filed। यानी कि जब आप वेयर हाउस में माल रखते हैं तो उस वक्त का रेट एप्लीकेबल नहीं होता, रादर जब आप वेयर हाउस से क्लियर करते हैं उस दिन का जो रेट है वो एप्लीकेबल होता है। तो उस हिसाब से जिस दिन आपने वेयर हाउस में रखा उस दिन रेट था 15%, जब क्लियर करने लगे तब तक हो गया 10%। तो आपने 10% डिमांड किया, आप सही हैं, असेसी सही है, डिपार्टमेंट ने 15% डिमांड करके रॉन्ग किया है। तो यही चीज जो है नीचे एक्सप्लेन की गई है, आंसर आपकी बुक में दिया है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसमें जो आंसर है वो यही है, देयरफॉर द रेलेवेंट रेट विल बी 10%। इजी है यू सपोज। चलिए, अब हम ले रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मिस्टर राज हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वैल्यूड ₹10 लाख टू यूके बाय वेसल। बिल्कुल ठीक है। शिपिंग बिल 28 फरवरी को की, उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी है 5%। अब मैं सबसे पहले इसकी थ्योरी बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट के टाइम पर जो एक्सचेंज रेट है वो तो शिपिंग बिल की डेट का लगता है, लेकिन जो ड्यूटी है वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट का लगता है। देखते हैं, लेकिन इसमें तो एक्सचेंज रेट की तो जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि रुपीज में दे दिया क्वेश्चन,
तो ही फाइल्ड द शिपिंग बिल फॉर एक्सपोर्ट ऑन 28th, उस समय था 5%। ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, ये है मेन चीज, ये है द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये जो है मैं इसको टाइप भी कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ध्यान रहे। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है कि हाँ जी अब जाओ ले जाओ, एंड लोडिंग ऑफ गुड्स, ये प्रॉपर ऑफिसर ने मारा आपका 1 मार्च को, उस दिन रेट हो गया 15%, तो ये लगेगा। शिपिंग बिल वाले दिन 5% है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले दिन 15% है, तो 15 लगेगा। द शिप लेफ्ट फॉर यूके ऑन 4th, उस दिन भी 15 ही था। व्हेन द शिप क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स 8th मार्च, उस दिन दे वर एग्जेम्प्ट, उससे कोई मतलब नहीं है, यही है रेलेवेंट। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, मैं इसको ब्रीफ में यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें जो एक्सचेंज रेट है, इसमें जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी ऑन फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट के केस में वो ये क्वेश्चन। और जो ड्यूटी रेट है, एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट, वो लगता है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट। तो उस हिसाब से ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज 1 मार्च। तो बेसिकली ये हो गया रेट ऑफ 1 मार्च, दैट इज 15% विल अप्लाई। ठीक है, यही चीज आपको आपकी बुक के अंदर नीचे एक्सप्लेन करके बताया हुआ। 10 लाख पे 15%, 1,50,000। हाँ, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट के केस में ईसी एचएस ईसी नहीं लगता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट के केस में ईसी यानी एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालनी है। देखो इस बार जो प्राइस है वो 2 लाख जो दिया हुआ है ये डॉलर्स में दिया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर थ्योरी दी है, इसमें शिपिंग बिल जो है प्रेजेंटेड है 26 फरवरी को। तो शिपिंग बिल वाला जो रेट है ना, मैं यहीं पर इसको टाइप करके बोल रहा हूं, इस दिन का जो शिपिंग बिल वाला है इस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा। आप भी अपने एग्जाम में ये काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आई मीन, छोटा मोटा इस तरह से लिखते हुए चल सकते हैं ताकि हाथ की हाथ आपको क्लैरिटी रहे, आपको ध्यान है, अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि भाई शिपिंग बिल वाले दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। तो मैंने हाथ की हाथ लिख दिया। फिर आगे कहता है प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग इज दिस। इसमें मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर भी हाथ के हाथ इसको नोट कर देता हूं कि इस दिन का मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट लेना है। राइट, इस बार 2 अलग अलग डेट्स हैं। नीचे इन्होंने रेट ऑफ एक्सचेंज और ड्यूटी रेट दिए हैं। 26 तारीख का एक्सचेंज रेट लेंगे हम, जैसा भी ऊपर डिस्कस किया। तो ये जो 55 रुपए है ये वाला हमारे काम आएगा कन्वर्जन के लिए। और 4 मार्च जिस दिन एक्सपोर्ट ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है उस दिन का ये ड्यूटी रेट एप्लीकेबल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये रिवीजन के लिए कंसेप्ट के, कि जो एक्सचेंज रेट है वो शिपिंग बिल का लेना है और जो ड्यूटी रेट है वो उस दिन का लेना है जिस दिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, परमिट मिला, मतलब एक्सपोर्ट करने का जो ऑफिसर है कस्टम डिपार्टमेंट से उन्होंने क्लियरेंस दी है। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो ये इसके अंदर जो है सीबीसी का रेट दिया हुआ सुटेबल अजम्पशंस एंड वर्किंग, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारा वो आइटम थी दैट वाज, पूरी ऊपर जाके देखनी पड़ेगी कितना था, $2,000। तो पहले तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे हम, तो $2 लाख सॉरी, तो 2 लाख इंटू 55 करने से ये रुपीज में हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख इंटू 55 ये हो गया जी आपका 1,10,00,000। दिस इज ₹110। ठीक है, इसका 8% जो है वो हमारा ड्यूटी हो गई, तो ये हो गया रुपीज इंटू 8%, इट इज 8,80,000। इतनी ड्यूटी हो गई। ये नीचे आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं इसको एक बार धीरे धीरे दिखा देता हूं आपको, इजी है ये क्वेश्चन एकदम। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी में एफओबी प्राइस ऑफ गुड्स इज $2 लाख, रेट ऑफ एक्सचेंज इज $1 इज इक्वल टू 55, एफओबी प्राइस जो है 1,10,00,000 हो गया, ड्यूटी वर्किंग नोट 2 के हिसाब से 8%, तो टोटल एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल इज 8,80,000। तो ये सेक्शंस के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियोस में बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।